नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो उत्तराखंड के आज ये प्रमुख महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर से यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें उत्तराखंड के इतिहास से भी क्वेश्चन रहेंगे, उत्तराखंड की पॉलिटी से भी रहेंगे, उत्तराखंड की जियोग्राफी से भी रहेंगे, और जो भी विभिन्न तथ्य बनते हैं, जो भी विभिन्न सब्जेक्ट हैं वहाँ पे, जो कि यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम पैटर्न वहाँ पे सिलेबस दिया है दोस्तों उत्तराखंड का। अगर आपने उस आपको पता नहीं है कि क्या क्या सिलेबस है, किस आधार पे हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, किस आधार पे हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप कोई अच्छी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब में कि उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी का क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। अगर देखना चाहते हैं तो मैं ही डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने भी एक वीडियो अपलोड करी हुई है दोस्तों उसमें, कि उत्तराखंड का जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक वहाँ पे आयोग ने इंक्लूड किए हैं, जहाँ जो कि हमें वहाँ पे पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। तो वहाँ से हर एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न अपने इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष सबको पता होगा दोस्तों, बुरांश है, ठीक है। आगे है, लॉन्गस्टाफ फॉल किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो लॉन्गस्टाफ फॉल किस जनपद में स्थित है, तो यह चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला है, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है। तो भानुमती जल स्रोत दोस्तों यह पौड़ी जनपद में स्थित है। तो भानुमती जल स्रोत अगर पूछा जाता है तो पौड़ी जनपद में स्थित है। सूलकुंड किस जनपद में स्थित है। तो सूलकुंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर, उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है सूलकुंड, ठीक है। आगे है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था दोस्तों। तो तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह घटित हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 ईस्वी में घटित हुआ था तिलाड़ी कांड, ठीक है। आगे है, हरेला क्या है। तो हरेला एक त्योहार है दोस्तों, जो कि हमें मनाते हैं उत्तराखंड में, सबको पता होगा हरेले के बारे में, ठीक है। आगे है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तिलहरी कहाँ पहना जाता है। तो तिलहरी को पहना जाता है दोस्तों गले में, ठीक है। गले का हार भी कह सकते हैं तिलहरी को। तो तिलहरी गले में पहनने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है उत्तराखंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है। तो कहाँ पे रावण की पूजा होती है दोस्तों। तो जो बैरास कुंड मंदिर चमोली है वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। आगे है, प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ स्थित है। तो प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा दोस्तों यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, बाड़ेछिना में स्थित है लाखू डियार गुफा। तो 1968 में दोस्तों इसकी खोज होती है, 1968 में। और कौन करते हैं दोस्तों, MP जोशी, ठीक है। MP जोशी इसकी खोज करते हैं 1968 में। और ये सुयाल नदी अगर पूछा जाता है तो किस नदी की तट पर स्थित है। तो सुयाल नदी के तट पर दोस्तों यह स्थित है लाखू डियार गुफा, ठीक है, सुयाल नदी के तट पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मानव और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, और वो भी उसमें भी रंगों से सजाए हुए हैं मिले हैं। तो प्राचीन एक गुफा है दोस्तों, जहाँ पे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो महाभारत में कैलाश पर्वत को यहाँ पे हेमकूट कहा जाता था, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैलाश पर्वत को महाभारत में क्या कहा जाता था। तो हेमकूट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो लिपुलेख जो दर्रा है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह ट्रांजैक्शन पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये किस किस को जोड़ता है अगर पूछा जाता है, तो यह नेपाल, चीन और भारत, ठीक है। तो तीनों को यह जोड़ता है। तो यह क्या है, ट्रांजैक्शन पर स्थित है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो नंधौर दून, नंधौर वन्यजीव विहार की बात कर रहा है दोस्तों। तो नंधौर वन्यजीव विहार यह कहाँ स्थित है। नंदौर वन्यजीव विहार यहाँ पे नैनीताल में स्थित है। जो सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल आता है दोस्तों वो नैनीताल जनपद में आता है। और यह कहाँ फैला हुआ है, नैनीताल और चंपावत में यह फैला हुआ है, ठीक है, नंदौर वन्यजीव विहार। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों। तो 2012 में इसकी स्थापना होती है नंदौर वन्यजीव विहार की, अगर पूछा जाता है। और अगर पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 269.95 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है।
ठीक है। 269.95 किलोमीटर में यह फैला हुआ है नंधौर वन्यजीव विहार, जिसकी अत्यंत ज़्यादातर क्षेत्रफल जो नैनीताल में आता है, और यह चंपावत में भी यह फैला हुआ है नंधौर वन्यजीव विहार। अगला है, निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों? तो कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है, तो नानक सागर। नानक सागर कहाँ है दोस्तों? यह ऊधम सिंह नगर में है, बिल्कुल है। और सात ताल नैनीताल में है, सबको पता होगा। हरिपुरा जलाशय भी दोस्तों ऊधम सिंह नगर में यह स्थित है, ठीक है। बाजपुर में स्थित है यह, बाजपुर में हरिपुरा जलाशय, ठीक है। गुलर भोज भी जिसको कहा जाता है, आपने सुना होगा नाम। अगला है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव को माना जाता है, जिसने 700 ईस्वी में क्या की थी दोस्तों? कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी। और कब तक चला है? 1050 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है कत्यूरियों का। तो 700 से 1050 ईस्वी, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे पौड़ी जनपद में, ठीक है। पौड़ी जनपद में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो नैनीताल आपका आंसर होना चाहिए, पर सॉरी प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाता है कि कौन सा जिला वनों में वन प्रतिशत कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है, तो नैनीताल जनपद वहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। अगला है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडे हैं यहाँ पे प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में रहे थे? तो नाना साहेब जोगी के वेश में किस जनपद में यहाँ पे रहे थे उत्तराखंड में? तो वह रहे थे दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। अगला है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो सोमचंद को यहाँ पे मौलिक पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है लखपत सिंह रावत को, ठीक है। लखपत सिंह रावत को बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो किस जनपद में स्थित है मुकुंदी लाल संग्रहालय? तो यह है पौड़ी जनपद में, ठीक है। पौड़ी जनपद में स्थित है मुकुंदी लाल संग्रहालय। अगला है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी जो है यहाँ पे वो है मंदाकिनी नदी, ठीक है दोस्तों। तो 2013 में आपको पता होगा यहाँ पे मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, जिससे केदारनाथ में भारी तबाही का यहाँ पे हमने देखा था। वहाँ पे 2013 में बहुत सारी तबाही हुई थी, यहाँ पे बहुत सारी आपदा आई थी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग मारे भी गए थे उसमें। तो यह नदी है हमारी मंदाकिनी, जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। और रुद्रप्रयाग में आने के बाद दोस्तों यह अलकनंदा नदी से संगम करती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। और भागीरथी आपको पता है दोस्तों गौमुख से निकलती है उत्तरकाशी से, और अलकनंदा चमोली जनपद से निकलती है, ठीक है। आगे है, सरयू जो है सरयू बागेश्वर में सरमूल श्रेणी नामक स्थान से निकलती है सरयू नदी। अगला है, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो थारू लोग जो हैं, थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में कौन सा त्यौहार यहाँ पे मनाती है? तो वह मनाती है दोस्तों दीपावली को। थारू जनजाति जो है वो शोक के त्यौहार के रूप में यहाँ पे मनाती है। ढोकरानी हिमनत किस जनपद में स्थित है? तो ढोकरानी हिमनत किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो यह यहाँ पे इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो ढोकरानी जनपद दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इनमें से कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है, ठीक है। ढोकरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किस सन 1928 ईस्वी में किया गया था? किसके द्वारा यहाँ पे गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो यह किया गया था जयानंद भारती ने, ठीक है। जयानंद भारती जी ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया 1928 ईस्वी में। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया गया? 1928 में। किसने किया? जयानंद भारती जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण यानी कि विलय कब किया गया? तो टिहरी राज्य जो भारत में विलय हुआ दोस्तों सन 1949 में किया गया था। तो टिहरी राज्य का विलय भारतीय संघ में 1949 में किया
अगला है वेदनी बुग्याल की जनपद में है दोस्तों, तो वेदनी बुग्याल यहाँ पे हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है हमारा वेदनी बुग्याल। और एक देवदामिनी बुग्याल और पूछा जाता है दोस्तों, देवदामिनी। ठीक है, देवदामिनी बुग्याल अगर पूछा जाता है तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, देवदामिनी उत्तरकाशी और वेदनी चमोली। अगला हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम यहाँ पे एक तो गंगाद्वार कहा जाता है और एक मायावती। ठीक है, तो हरिद्वार का यहाँ पे प्राचीन नाम हो जाएगा यहाँ पे मायावती या गंगाद्वार, इसको कहा जाता था प्राचीन काल में। आगे है ऋषि घाटी कहाँ स्थित है, तो ऋषि घाटी यहाँ पे कहाँ स्थित है दोस्तों, ऋषि घाटी स्थित है हमारी चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है ये ऋषि घाटी। अगला है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, तो हिमालय बचाओ देश बचाओ यह सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यहाँ पे कहा था। ठीक है, उनका नारा था हिमालय बचाओ और देश बचाओ। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा भी बनाती है काली नदी। तो काली नदी की यहाँ पे जो लंबाई है दोस्तों वह है यहाँ पे 350 किलोमीटर। ठीक है, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ठीक है, आप ऐसी वो कर लेना गौर, 350 किलोमीटर। और यहाँ पे भागीरथी की अगर लंबाई की बात करें दोस्तों उत्तराखंड में, यह है 205 किलोमीटर। और रामगंगा, यह रामगंगा दोस्तों आप पश्चिमी है पूर्वी है यह देखना है, तो पश्चिमी रामगंगा की जो लंबाई है वह 155 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पूर्वी रामगंगा जो है दोस्तों उसकी लंबाई है यहाँ पे 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर पूर्वी रामगंगा की और पश्चिमी रामगंगा की 155 किलोमीटर। और अलकनंदा की अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, तो अलकनंदा की यहाँ पे लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है अलकनंदा की, जहाँ पे भागीरथी पे मिलती है उससे पहले की। ठीक है, तो 195 किलोमीटर यहाँ पे अलकनंदा की हो गई, भागीरथी की 205 किलोमीटर, काली नदी की सबसे ज़्यादा है दोस्तों कितनी 350 किलोमीटर, और पश्चिमी रामगंगा की यहाँ पे 155 किलोमीटर, सॉरी पूर्वी रामगंगा की, अब हाँ पश्चिमी रामगंगा की 155 किलोमीटर और पूर्वी रामगंगा की 108 किलोमीटर। तो ये लंबाई भी कई बार पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में, याद करके चलना है। आगे है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था हमारा FRI देहरादून में। FRI देहरादून में हुआ था दोस्तों भारत का प्रथम वन महाविद्यालय स्थापित हुआ था 1878 में देहरादून में। आगे है गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो चाँदपुर गढ़ी थी प्रथम राजधानी गढ़वाल के पंवार शासकों की। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी दोस्तों, तो प्रथम महिला जो पर्वतारोही हैं उत्तराखंड की वह है यहाँ पे बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल क्या हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। अगला शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है, तो शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित हैं, यह संबंधित है दोस्तों चित्रकारी से, तो चित्रकारी से संबंधित है शिवानी विश्वकर्मा। आगे है चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो चित्रेश्वर जो मंदिर है दोस्तों यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है चित्रेश्वर मंदिर। अगला है काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार पर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है दोस्तों, तो किस त्योहार पर लगता है यह बाला सुंदरी देवी में बाला सुंदरी देवी मंदिर में जो मेला लगता है वह किस त्योहार में लगता है दोस्तों, तो यह लगता है हमारा अष्टमी के दिन। ठीक है, तो अष्टमी के दिन यह मेला लगता है वहाँ पे बाला सुंदरी देवी के मंदिर में।
ठीक है। तो आज दोस्तों ये 36 क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंतर्गत। कैसे लगे आपको क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि इससे आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। अगर जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो कोड के आधार पे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बस यह शर्त इतनी है कि हमें एक वन लाइनर बिल्कुल मजबूत पकड़ होनी चाहिए अपने वन लाइनर पे। इसी के बेस पे हम कोड के आधार के प्रश्न भी वहाँ पे सही कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।